हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है समूह। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि समूह का अर्थ क्या है। हम लोग बोलचाल की भाषा में समूह को कैसे समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक जगह उपस्थित एक ही प्रकार के अनेक चीज़ों से। जैसे कि आप समझ सकते हैं ऐसे कि मैदान में खेल रहे बच्चे एक समूह बनाते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैदान में खेल रहे बच्चे अनेक हैं, खेल रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, तो ये एक समूह बना रहे हैं। जैसे कि और एक एग्जाम्पल दे के हम लोग समझते हैं। एक और एग्जाम्पल ये है कि बगीचे में फूलों का कतार, ठीक है। तो बगीचे में अनेक फूल हैं, लेकिन है तो वही फूल ना। तो वो एक फूलों का कतार जो है, वो फूल जो है बगीचे में, वो क्या बना रहे हैं, वो एक समूह बना रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि समूह का परिभाषा जो है वो हर एक विद्वान अलग अलग परिभाषा दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकाइवर और पेज का परिभाषा। उनका कहना ये है, जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं। उनका कहना ये है कि जो एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक समूह। अब ये समझिए कि सामाजिक समूह क्या होता है, सामाजिक क्या होता है। तो सामाजिक समूह हम लोग उस समूह को बोल सकते हैं जो दो या दो से अधिक से बने। हम कभी भी ये याद रखिएगा कि कभी भी सामाजिक समूह जो है वो एक व्यक्ति से नहीं बन सकता है। ये जब भी बनेगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ ही बनेगा सामाजिक समूह। तो ठीक है, मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं, सामाजिक समूह कहते हैं। और दूसरा देखिए, एक प्रसिद्ध परिभाषा स्मिथ का भी दिया गया है। स्मिथ का कहना है कि सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों से है जो अपने अथवा दूसरों के लिए सामाजिक रूप से अर्थपूर्ण होते हैं। इनका भी तो देखिए, व्यक्तियों का संग्रह ऐसे है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एक व्यक्ति से समूह नहीं बनता। मैंने अभी आपको बताया है ना कि सामाजिक समूह किसे बोलते हैं, वो एक व्यक्ति से नहीं, कभी नहीं बनता। वो कम से कम तो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि सामाजिक समूह है। तो बताइए, ये बन गया ना संग्रह कहने का मतलब जो ये हो सकता है कि कभी भी एक व्यक्ति से कोई भी समूह नहीं बनता। समूह कहने का अर्थ ही है दो या दो से अधिक। तो व्यक्तियों का संग्रह इस तरीके से हो गया, एक व्यक्ति से समूह नहीं बनता, इसके लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा देखिए, कार्य विभाजन। इसका जो है समूह का विशेषता एक है ये भी, कार्य का विभाजन। कार्य विभाजन कैसे होता है, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही समूह का निर्माण किया जाता है। उद्देश्य जो समूह में है वो क्या होता है, सामान्य उद्देश्य होता है, कार्य विभाजन होता है, और क्या होता है, व्यक्तियों का संग्रह होता है, ठीक है। और देखिए, हमारा चौथा विशेषता क्या है, स्तरीकरण, ठीक है। स्तरीकरण से हम लोग क्या समझते हैं, समूह के सभी सदस्यों की स्थिति एक समान नहीं होती है। सभी सदस्य क्या होते हैं, सभी सदस्य अलग अलग स्थिति और भूमिका का निर्वाह करते हैं, ठीक है। इस प्रकार समूह में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। तो स्तरीकरण का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो मैंने है वो काफी आसान से भाषा में, हम लोग की बोलचाल की भाषा में आपको इसका जो है समूह का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषता को समझाने की कोशिश की है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। तो आज का यहीं तक हम लोग सेशन रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट डे देखेंगे।